क्लास 10th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है इंग्लिश का। वेयर इज साइंस टेकिंग अस। साइंस जो है, जो विज्ञान है, हमें कहाँ लेके जा रही है, ये एक क्वेश्चन अराइज है इस लेसन में और इसका ही आंसर जो है लेखक ढूंढ रहा है। इसका जो फर्स्ट पेज है 18 नंबर पेज है आपकी बुक का। इसकी कंप्रीहेंशन मैं आपको बता रही हूँ। इफ़ द एम ऑफ साइंस इज़ द कंक्वेस्ट ऑफ मैन्स इन्वायरमेंट, व्हाट शुड बी इट्स अल्टीमेट गोल। तो ये क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि अगर साइंस जो है, विज्ञान का अगर एम है कि जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर, जो उसका पर्यावरण है उसके ऊपर इंसान की जीत हो, आदमी की जीत हो, व्हाट शुड बी इट्स अल्टीमेट गोल। तो इसका जो अल्टीमेट गोल है, जो उद्देश्य है, वो क्या होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज किया है कि साइंस किस तरह से इंसान के जीवन में क्या रोल अदा करती है। अब ये स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट जो पैराग्राफ है देखिए, व्हेन मैन फर्स्ट बिगेन टू थिंक ही आस्क्ड हिमसेल्फ द डीपेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस, ए क्वेश्चन विच यू हैव अनडाउटली आस्क्ड योरसेल्फ मैनी टाइम्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। व्हेन मैन फर्स्ट बिगेन टू थिंक, जब इंसान ने सबसे पहले सोचना शुरू किया, ही आस्क्ड हिमसेल्फ द डीपेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, उसने गहराई से सभी प्रश्नों को सोचा। ए क्वेश्चन विच यू हैव अनडाउटली आस्क्ड योरसेल्फ मैनी टाइम्स, एक जो प्रश्न है जो कि हम सब ने जो है कई बार सोचा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि जीवन का अर्थ क्या है, ज़िंदगी का क्या अर्थ है। व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, ये किसके बारे में है। वेयर आर वी ऑल गोइंग, हम सब कहाँ जा रहे हैं। व्हाट ड्राइव्स मैन नेवर फॉरवर्ड टू वर्क एंड वरी, वो क्या चीज़ है जो इंसान को काम करने के लिए या फिर कोई चिंता करने के लिए चला रही है। एंड नाउ देयर इज़ एन अदर बिग क्वेश्चन, अब सेकंड पैराग्राफ में लिखा है एंड नाउ देयर इज़ एन अदर बिग क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है दूसरा, ए न्यूअर क्वेश्चन विच इज़ बिगनिंग टू फोर्स इटसेल्फ इनटू अवर नोटिस, एक नया जो प्रश्न है वो जो कि अपने आप ही फोर्स करता है हमें नोटिस करने के लिए। बट दैट इज़ नॉट एज इज़ ओल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। दैट हैज़ नॉट बीन विद अस सिंस मैन फर्स्ट बिगेन टू थिंक, ये तब से नहीं है जब से कि इंसान ने सोचना शुरू किया। ये क्वेश्चन है वेयर इज साइंस टेकिंग अस, कि साइंस जो है, विज्ञान जो है, हमें किस तरफ लेके जा रहा है। फर्स्ट, अब थर्ड पैराग्राफ में लिखा है फर्स्ट, वेयर इज साइंस टेकिंग अस विद रिगार्ड टू एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। अब ये जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें लिखा है कि सबसे पहले तो ये है कि विज्ञान जो है हमारे जो आध्यात्मिक वैल्यूज़ हैं, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उनके लिए साइंस जो विज्ञान है वो क्या कर रहा है। वी नो व्हाट इट इज़ डूइंग विद रिगार्ड टू मटेरियल थिंग्स, हमें पता है कि जो साइंस है हमारे लिए वो जो है, ये जो अपनी भौतिक चीज़ें हैं, मटेरियल थिंग्स हैं, वो हमारे लिए लेके आता है। फॉर मटेरियल थिंग्स आर इट्स डेली बिजनेस, जो भौतिक वस्तुएं हैं वो हम इसका डेली का जो व्यापार है, नई नई चीज़ें जो है लॉन्च होती हैं। बट व्हाट इट इज़ इट डूइंग विद रिगार्ड टू नॉन मटेरियल थिंग्स, क्या ये जो विज्ञान है, जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, जो भौतिकता के परे जो चीज़ें हैं, उनके लिए ये क्या कर रहा है। इफ़ द आंसर वर नथिंग एट ऑल, इसका जो आंसर जो था वो था कि नथिंग एट ऑल, मतलब कि कुछ नहीं कर रहा साइंस। दैट वुड बी बैड एनफ, ये जो है एक बहुत बुरी चीज़ है। बट द एक्चुअल आंसर इज़ लेस देन नथिंग, जो एक्चुअल इसका जो उत्तर है वो है कि वो साइंस जो है इंसान की स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के लिए, मोरल वैल्यूज़ के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। हेयर साइंस इज़ एक्चुअली डूइंग लेस देन नथिंग, यहाँ पे जो विज्ञान है वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं कर रहा है, ना के बराबर कर रहा है। इट्स मटेरियल टीचिंग्स हैव बीन सो ओवर एम्फेसाइज्ड दैट मैनी पीपल आर फ्लोटरिंग एंड वंडरिंग वेदर ऑल मैन इज़ बट ए मशीन एनिमेटेड बाय फोर्सेस ओवर विच ही हैज़ नो कंट्रोल। अब ये जो मटेरियल टीचिंग्स है, जो विज्ञान हमें भौतिक जो शिक्षा देता है, वो क्या है, एक तरह का मतलब कि ये ओवर एम्फेसाइज्ड कर रहा है इंसान को। पीपल आर फ्लोटरिंग एंड वंडरिंग, वो जो है इंसान जो है अब इसके लिए सोच रहा है, उसके ऊपर वजन है इस चीज़ का कि वेदर ऑल मैन इज़ बट ए मशीन, क्या सारे जो
इंसान जो है, जो मनुष्य जो बना है, क्या वो एक मशीन है एनिमेटेड बाय फोर्सेस ओवर विच ही हैज़ नो कंट्रोल, जिसके ऊपर कि उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है। लेट्स कंसंट्रेट ऑन मटेरियल थिंग्स। अब हम मटेरियल थिंग्स के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। द थिंग्स दैट फॉर्म द वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ साइंस, जिसने कि साइंस ने जो है जिनको जकड़ा हुआ है। लुक एट द मशीन फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मशीनें, दिस इज़ द एज ऑफ द मशीन, जो हमारा युग जो चल रहा है ये मशीनों का युग है। मशीन्स आर एवरीवेयर इन द फील्ड्स, इन द फैक्ट्री, इन द होम, इन द स्ट्रीट, इन द सिटी, इन द कंट्री, एवरीवेयर। जो मशीन्स हैं वो हम मशीनों से घिरे हुए हैं। सारे हर एक फील्ड में जो है मशीन है। इन द फील्ड्स मतलब खेतों में, फैक्ट्रीज़ में, घर में, गलियों में, शहर में, देश में, हर जगह जो है मशीनों से घिरे हुए हैं हम। टू फ्लाई इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव विंग्स। अब अगर इंसान को उड़ना है, मनुष्य को अगर उड़ना है तो उसे विंग्स की ज़रूरत नहीं है। देयर आर मशीन्स, उसके लिए मशीन्स हैं। आप हवाई जहाज़ में चढ़ो, उड़ने लग जाओगे। टू स्विम अंडर द सी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव गिल्स। अब अगर आपको पानी में तैरना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गिल्स हों, जैसे कि मच्छी के पास होते हैं। ठीक है, मछली के पास होते हैं ना गिल्स, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गिल्स हों। क्या है कि इस तरह की मशीन्स जो बन चुकी हैं कि आप पानी में भी आसानी से तैर सकते हो। टू किल अवर फेलो मैन इन ओवरवेलमिंग नंबर्स देयर आर मशीन्स। अगर हमने अपने फेलो मैन्स को बहुत ज़्यादा संख्या में कहीं पे किल करना है, मारना है, तो उसके लिए भी मशीन्स हैं। पेट्रोल मशीन्स अलोन प्रोवाइड 10 टाइम्स मोर पावर देन ऑल ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड। जो पेट्रोल से चलने वाली मशीनें हैं वो जो हैं इतनी ज़्यादा पावर जो है, शक्ति उनमें है कि वो इंसान से 10 गुना ज़्यादा जो है वो काम कर सकती हैं। ठीक है गाइस, ये आपका फर्स्ट पेज है चैप्टर नंबर 2 का, क्लास 10th का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड पेज लेके आऊँगी इसका। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मोर वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक्स द वीडियो। थैंक यू।